गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित राज्य के प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारीगण, सशस्त्र सेना के जवानों और यहाँ पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आजादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए उनका पुण्य स्मरण करता हूं। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को भी नमन करता हूं। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूं। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। ये शासन की प्रकृति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज को नियम निर्धारित किए जाते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। मैं झारखंड के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारा संविधान अनेक शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए है, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है। गण के प्रति शासन तंत्र की जवाबदेही भी है। नागरिकों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का परम कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने एवं प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना की ओर अग्रसर है। हमारा झारखंड प्रत्येक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार का विषय हो या किसान, मातृशक्ति के कल्याण हेतु योजनाओं की बात हो, सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से स्पष्ट है कि हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ
विकास पर जोर दिया है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में अलकायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल हैं। झारखंड राज्य में आपराधिक अधिनियम लागू किए गए हैं। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। इनके लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण में प्रभावी परिणाम की उम्मीद है। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक के तेजी से विकास के साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों को उनकी राशि भी उपलब्ध कराई गई है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसानों को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे अनेक पहलुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। किसानों का सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक हो और उनकी खेती न केवल लाभप्रद हो बल्कि खाद बीज की खरीदी, उपज का विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत और प्रशासन में उनके काम समय पर पूरे हों, इस दिशा में सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1.82 लाख लाभुकों का 403 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी में पूर्ण अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किसानों के बीच किया गया है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के आच्छादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.14 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2430 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 2.9 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.9 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है। मनरेगा अंतर्गत सखी मंडल की दीदियों को प्रशिक्षित करते हुए 46,000 से अधिक महिलाओं को मेट के रूप में निबंधित कर उनसे कार्य लिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। वर्ष 2024 में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। राज्य के पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाइनिंग हेतु अब तक 55 योजनाओं का पुनरुद्धार कर लगभग 60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को पुनर्बहाल किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान धान अधिप्राप्ति के साथ ही किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपया प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लगभग लक्ष्य को 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपने लक्ष्य पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 34 लाख परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया है। घरों के साथ साथ विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल के पानी का कनेक्शन किया जा रहा है ताकि हर घर जल का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। हम सब जानते हैं कि जल एक सीमित संसाधन है और इसका समुचित उपयोग और संरक्षण ही इस संसाधन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस संसाधन का मितव्ययिता के साथ उपयोग करें, इसके दुरुपयोग के प्रति खुद को भी जागरूक करें और लोगों को भी जागरूक बनाने का काम करें। राज्य में प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। व्यापार और उद्योग का विकास प्रदेश की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने सुविचारित नीतियां बनाकर राज्य के ढांचागत विकास को ऐसा रूप दिया है कि निवेशक प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों के द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन तथा राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए नई झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी अधिसूचित की गई है, जिसमें अधिकतम 40% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन कार्यक्रम के तहत राज्य में इथेनॉल निर्माण की इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से झारखंड इथेनॉल प्रमोशन नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति से जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी के साथ साथ राज्य के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। हमारी सरकार द्वारा राज्य की खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगवाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे राज्य की खनिज संपदा के खनन से लेकर परिवहन मार्ग गंतव्य स्थल तक का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हुए अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकेगा। श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। इस वित्तीय वर्ष के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबंध कर 83 करोड़ का भुगतान किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 78 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 1.2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षणोपरांत सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के 3 माह के अंतर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान डीबीटी के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भूगर्भ शास्त्र में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत भूतात्विक अन्वेषण कार्यों के में प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हजारीबाग में
जियोलॉजिकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षणोपरांत भारत सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रमों तथा निजी प्रतिष्ठानों के कार्य करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार सृजन करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं से जोड़ने के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस दिशा में राज्य में बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए इस वित्तीय वर्ष में 43 पथों और एक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 89 पथों एवं 9 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण आदि कार्य हुआ है। विमानन क्षेत्र को विश्व भर में आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है। हमारी सरकार ने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट सोसाइटी का गठन किया है, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के वैमानिकी प्रशिक्षण कार्यों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों की बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु उच्चतर चिकित्सीय संस्थानों में ससमय स्थानांतरण करने हेतु किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की गई है तथा इस सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कमी की गई है। ऊर्जा के विकास से अर्थव्यवस्था बढ़ती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के दायित्व के निर्वहन के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण, 33 किलोवाट लाइन एवं 11 किलोवाट लाइन का निर्माण, नए ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन, पुराने ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि जैसे कार्यों का संपादन किया गया है। स्वच्छ ईंधन सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से दूर होकर पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रदान करती है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट अंतर्गत राज्य में अब तक लगभग 2566 सरकारी भवनों में 58 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है। चांडिल डैम में पीपीओ मोड पर 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की आधारशिला है। हमारी सरकार शिक्षा के प्रति सजग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विशेष रूप से राज्य केंद्रित पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु पाठ्यक्रम का विकास किया जा रहा है। शिक्षकों के क्षमता निर्माण एवं विद्यार्थियों के अधिगम उन्नयन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। JCERT तथा सभी डाइट के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया एवं संथाली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बांग्ला एवं उड़िया भाषा की पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना राज्य के सभी विद्यालयों में संचालित की जा रही है। इस योजना के कारण विद्यालयों में नामांकन एवं बच्चों में ठहराव में वृद्धि हुई है। लगभग 30 लाख बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 21,000 से अधिक विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना भी की गई है। जिससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग
मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से लक्ष्य अर्जित कर राज्य और देश का नाम रोशन करें। वे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दें। राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शोध तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों में शोध तथा नवाचार केंद्र एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक स्थापित किया जाएगा और जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप में संकलित करेगा, ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। प्रदेश के छात्रों को देश के उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय संसाधन की कमी नहीं होने देने के उद्देश्य से हमारी सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत अब तक 650 विद्यार्थियों को 46 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1634 लाभुकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और इस पर 71 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। नगरों के बेतरतीब विकास और असंतुलित नियोजन से संसाधन का अपव्यय बढ़ रहा है। हमारी सरकार इस स्थिति को दूर कर शहरों को मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नगरीय विकास को सुसंगत आयाम देने के लिए काम कर रही है। राजधानी क्षेत्र के कांकाटोली चौक एवं बहुबाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे समेकित फ्लाईओवर के कारण क्षेत्र में यातायात सुगम हुआ है। रांची स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों हेतु आवास का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन का कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्का घर सुलभ कराने हेतु उल्लेखनीय पहल की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अब तक 2.11 लाख आवासीय इकाइयां स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1.29 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग 64,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारा राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ बाबा की नगरी वैद्यनाथ धाम है तो पारसनाथ जी का शिखर भी है। देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व बेतला है तो पहाड़ों पर बसा नेतरहाट भी है। हाथियों के विचरण के लिए प्रसिद्ध दालमा की पहाड़ी है तो संथाल में मलूटी मंदिर समूह भी है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने हेतु हमारी सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। इस क्रम में राज्य में पर्यटन व्यवसाय को विनिमय के उद्देश्य से झारखंड पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली गठित की गई है तथा इस वित्तीय वर्ष से निबंधन कार्य प्रारंभ किया गया है। हमारे खिलाड़ियों ने
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ाया है। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पिछले वर्ष आयोजित वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। सलीमा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सलीमा को मिले इस सम्मान से समस्त झारखंड वासी गौरवान्वित हैं। हमारे श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सफलता से बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिल रही है, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास से भरपूर हमारे राज्य के युवा खिलाड़ी आगामी खेल प्रतियोगिताओं में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के कल्याण हेतु खिलाड़ी कल्याण कोष का गठन किया है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को उनकी चोट के इलाज पर खर्च किए गए राशि की प्रतिपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 8 खिलाड़ियों को 13.42 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। झारखंड को प्रकृति ने खुलकर अपने वरदान से नवाजा है। हमारे राज्य की पहचान यही है कि वन क्षेत्र और उसकी जैव विविधता। सरकार के प्रयासों से राज्य का वनावरण एवं वृक्षावरण बढ़कर राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.38% हो गया है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के कई शहरी क्षेत्रों में अवस्थित वन भूमि को सुरक्षित रखने एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य की जनता की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली और निगरानी प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का 100% निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में मिशन कर्मयोगी माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण दिए जाने के निर्मित IGOT पोर्टल पर विभिन्न विभागों को जोड़ने की कार्रवाई की गई है। नागरिक केंद्रित और अंतर विभागीय वर्क फ्लो के विकास को सुनिश्चित बनाने हेतु विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भी की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सरकार द्वारा अनुरक्षित डाटा एवं दस्तावेज को अपरिवर्तनीय एवं ट्रैक करने योग्य बनाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके लाभार्थी अपने उच्च शिक्षा, रोजगार के समय सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों और अन्य लेन देन का सत्यापन बिना किसी प्रतीक्षा के कर पाएंगे। ग्रामीण महिलाएं राज्य के ग्रामीण की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य के सभी ग्रामीण परिवार, गरीब परिवार की महिलाओं को सखी मंडल में संगठित कर उनको आजीविका के सशक्त साधनों से जोड़ा जा रहा है। राज्य में कार्यरत 2.8 लाख सखी मंडलों को 452 करोड़ रुपए का चक्रीय निधि एवं 1946 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 38,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु हमारी सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसके द्वारा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रतिमाह DBT के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार का यह कदम महिला कल्याण के प्रति उनकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसने हमारे कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत है यह है
कि हम अपने कर्तव्य और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक सच्चा गणतंत्र वही होता है जिसमें अगर प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारियां हैं तो नागरिकों की भी। सफल गणतांत्रिक व्यवस्था में गण और तंत्र दोनों का एक समुच्चय बनना चाहिए। राष्ट्र निर्माण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा एक परिवार में होता है वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब हमने आज़ादी हासिल की थी उस समय तक विदेशी साम्राज्य के शोषण ने हमें घोर गरीबी की स्थिति में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद 77 वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है। मुझे विश्वास है इसी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा राज्य और देश प्रगति पड़ पर बढ़ता रहेगा। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका रही है और रहेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम एक ऐसे सर्वसमावेशी देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें जो हमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आज के विश्व में अपना स्थान बनाए। मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासी और शासन प्रशासन प्रदेश के विकास, तरक्की और खुशहाली के सफर में सहभागिता का नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अंत में मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि आप के प्रदेश की प्रगति की